सभी को नमस्कार। वीडियो की श्रृंखला में साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की श्रृंखला में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के द्वितीय सूक्त को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रथम सूक्त जो है वो ऋषि मधुसूदन जी ने अग्नि देवता को समर्पित किया और उनकी इंपॉर्टेंस बताया। इसे अग्नि सूक्तम के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। वैसे ही द्वितीय सूक्त जो है प्रथम मंडल का, वो भी गायत्री छंद में उसकी भी श्रुति हुई है और ये जो है इसे वायु सूक्तम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें देवता वायु है, यानी वायु देवता को समर्पित है। अब वायु देवता को क्यों समर्पित है? जैसा समझ में आया है कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के 5 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अग्नि वायु, इसीलिए यही इंपॉर्टेंस ऋषि मधुसूदन जी ने वेद अध्ययन के पूर्व सबसे प्रथम जो आह्वान किया है वो इन्हीं 5 एलिमेंट का किया है, जिसमें वो वायु की इंपॉर्टेंस बताते हैं। जैसे उन्होंने अग्नि का इंपॉर्टेंस बताया था हमने प्रथम सूक्त में, वैसे द्वितीय सूक्त में वो वायु का इंपॉर्टेंस बताते हैं और वो कहते हैं मित्र वरुण शक्तिशाली सर्वत्र व्याप्त है और जल द्वारा कर्मों से प्रेरित करते हैं, सब कर्मों और अधिकारों को अपने वश में करने वाले हैं। यानी वो वरुण देवता, वरुण मतलब वायु देवता, इनकी इंपॉर्टेंस इस कदर बता रहे हैं कि अगर वायु ना हो तो आपको कोई भी यज्ञ भी संपन्न नहीं हो पाएगा। यानी कि कोई भी जीवित प्राणी को, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी पौधे हो, कोई भी वो पशु हो, सबके लिए वायु बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सारे ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद के स्टार्टिंग के सारे जितने भी सूक्त हैं उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन, मनुष्य, संसारिक महत्वपूर्णता को उजागर किया गया है, उन्हीं के बारे में कहा गया। मगर इसे पढ़ते हुए, मतलब द्वितीय छंद को समझते हुए एक क्वेरी आई, वो ये है कि द्वितीय छंद में सोम रस का भी एक उल्लेख किया गया कि हे वरुण, आप आए और सोम रस का आह्वान करें। यहाँ पे जो सोम रस है वो एक अमृत पेयजल है, मतलब एक अमृत पीने का पदार्थ है। मगर वो जो सोम रस की उल्लेख यहाँ पे किया गया है वो क्यों किया गया है ये समझ में नहीं आ पाया मुझे। तो अगर आप में से किसी को भी इसकी जानकारी हो कि ऋषि मधुसूदन अपने द्वितीय सूक्त में क्यों उल्लेख कर रहे हैं सोमरस का वायु के साथ, अगर इसका कोई भी आपको ज्ञान हो तो कृपया कर हमें हमारे साथ शेयर करें, हमें कमेंट के थ्रू अपने ज्ञान को साझा करें और इसी तरह आगे भी हमारे साथ वीडियो में बने रहें और ऋग्वेद में छिपी हमारे ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने और समझाने में हमारी सहायता करें। इसी के साथ आप सभी को जय मां भारती।